सोशल मीडिया पर एक ओएमआर शीट वायरल होती है। दावा किया जाता है कि एक कैंडिडेट ने फर्स्ट पेपर में सिर्फ 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और फिर भी वह पहली बार में क्वालिफाई कर गया। अगर यह दावा सही है तो सवाल सिर्फ एक कैंडिडेट का नहीं है, सवाल है आखिर जेपीएससी के एग्ज़ाम सिस्टम में क्या हुआ। लेकिन एक बात शुरुआत में ही साफ कर दें, हम किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बता रहे हैं। हम सिर्फ यह समझने की कोशिश करेंगे कि मामला शुरू कैसे हुआ, आरोप क्या हैं, जांच में क्या सामने आया है और आखिर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट इतना बड़ा क्यों हो गया। सबसे पहले जेपीएससी को समझ लेते हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी झारखंड में कई महत्वपूर्ण सरकारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है। 2014 में 14 कंबाइंड सिविल सर्विस एनिमेशन आयोजित हुआ। इस एग्ज़ाम में 103 वैकेंसी थी। पहला ही रिजल्ट आने के बाद 2204 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। लेकिन इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा सवाल था कैटेगरी वाइज कट ऑफ, आखिर पब्लिक क्यों नहीं किया गया। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक कार्बन कॉपी ओएमआर शीट वायरल होती है। दावा किया गया कि इसमें एक कैंडिडेट ने फर्स्ट पेपर में 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब यही से पूरा मामला शुरू होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का सवाल था अगर कैंडिडेट्स ने इतने कम सवाल अटेम्प्ट किए तो वह क्वालिफाई कैसे हुआ। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया पर कोई ओएमआर वायरल हो जाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि एग्ज़ाम में धांधली हुई है। ओएमआर असली है या नहीं, उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है या नहीं, मार्क्स सही तरीके से कैलकुलेट हुए हैं या नहीं, इन सभी सवालों का जवाब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो सकता है। यानी अभी हमें दो चीज़ों को अलग अलग समझना होगा। पहली चीज़ वायरल ओएमआर और उससे जुड़ा दावा, दूसरी चीज़ उस दावे की ऑफिशियल जांच। लेकिन सवाल फिर भी गंभीर है। अगर वायरल ओएमआर सही है तो उसमें दिख रहे अटेम्प्ट और कैंडिडेट्स के क्वालिफाई करने के बीच जो अंतर दिखाई दे रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, और अगर वायरल ओएमआर गलत या अधूरी है तो इसकी सच्चाई सामने क्यों नहीं लाई गई। यही सवाल स्टूडेंट्स के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बन गए। लेकिन दोस्तों, पूरा विवाद सिर्फ एक ओएमआर शीट तक सीमित नहीं है। स्टूडेंट्स ने कई दूसरे सवाल भी उठाए हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया, रिजल्ट की प्रोसेस इतनी ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है, ओएमआर और आंसर की से जुड़ी जानकारी कैंडिडेट्स को क्लियर तरीके से क्यों नहीं मिलती, और सबसे बड़ा सवाल अगर पूरी प्रोसेस सही है तो उसे पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाने में परेशानी क्या है। क्योंकि प्रतियोगी एग्जाम में एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। एक नंबर किसी कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के करीब ले जा सकता है और एक नंबर किसी दूसरे कैंडिडेट्स को बाहर भी कर सकता है। अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रहा। सीआईडी ने कथित एग्ज़ाम की जांच भी करना शुरू कर दिया है। जांच के दौरान एग्ज़ाम प्रोसेस से जुड़े अधिकारी और प्राइवेट एजेंसी से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई की खबर सामने आई है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इस पूरे विवाद के बीच जेपीएससी के चेयरमैन एल खियांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ा। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। किसी की गिरफ्तारी या इस्तीफा अपने आप में यह साबित नहीं करता कि एग्ज़ाम में धांधली साबित हो गई है। लेकिन इससे इतना ज़रूर पता चलता है कि मामला इतना गंभीर हो चुका है कि ऑफिशियल जांच की ज़रूरत पड़ी। और अब सबसे ज़रूरी चीज़ है जांच का रिज़ल्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स को सिर्फ कार्रवाई नहीं चाहिए, उन्हें जवाब चाहिए। अब ज़रा उस स्टूडेंट्स की जगह खुद को रख कर देखिए। मान लीजिए कोई कैंडिडेट 3 साल से जेपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगा दिए। मार्क्स टेस्ट दिया, कोचिंग की, किताबें खरीदी, करंट अफेयर पढ़े, और फिर जब रिजल्ट आया तो सोशल मीडिया पर ओएमआर को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठने लगा। ऐसे में उसके मन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? क्या उसकी मेहनत का फैसला एक फेयर सिस्टम ने किया है? यही भरोसे का सवाल आज पूरे विवाद के बीच खड़ा है। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, हंगर स्ट्राइक की, मार्च निकाले और उनकी मांग है कि 14 जेपीएससी पहले के रिजल्ट और पूरी एग्ज़ाम प्रोसेस की स्वतंत्र तरीके से जांच हो।
अगर हम पूरी कहानी को बैलेंस तरीके से समझें तो यह कहना भी सही नहीं होगा कि सरकार या जांच एजेंसियों ने कुछ नहीं किया। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन हुई, गिरफ्तारी हुई और जेपीएससी चेयरमैन ने इस्तीफा दिया और विवाद के बाद मेंस एग्ज़ाम को भी आगे लाया गया। यानी एक्शन हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स की समस्या यह है कि अगर सिर्फ एक्शन से भरोसा वापस आ जाएगा, शायद नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स का सवाल है इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, उसकी रिपोर्ट कब आएगी, अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो क्लियर तरीके से सामने कैसे आएगी, और अगर गड़बड़ी है तो जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। यानी स्टूडेंट्स को सिर्फ आश्वासन नहीं, क्लियर और पब्लिक जवाब चाहिए। अब पूरे मामले को सिर्फ जेपीएससी तक मत देखिए, यह समस्या हर उस स्टूडेंट से जुड़ी है जो किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठने वाला स्टूडेंट सिर्फ पेपर नहीं देता, वह अपना टाइम देता है, अपना समय बर्बाद करता है, अपने परिवार को पैसा खर्च करता है और कई बार अपनी ज़िंदगी के कई साल लगा देता है। इसीलिए जब एग्ज़ाम सिस्टम पर सवाल उठता है तो नुकसान सिर्फ एक रिज़ल्ट का नहीं होता, नुकसान होता है ट्रस्ट का। कैंडिडेट्स को यह भरोसा होना चाहिए पेपर सबके लिए सेम है, रूल्स सबके लिए सेम है, एवोल्यूशन सबके लिए सेम है और रिज़ल्ट भी एक फेयर प्रोसेस से आया है। अगर यह भरोसा टूट गया तो स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत खतरनाक सवाल पैदा होता है, फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या है। इसका सलूशन है सबसे पहले एग्ज़ाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की जाए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ टाइम पर पब्लिक किया जाए, आंसर की और ऑब्जेक्शन की प्रोसेस क्लियर हो, एग्ज़ाम एवोल्यूशन का इंडिपेंडेंट एडिट किया जाए, एग्ज़ाम से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड को सिक्योर रखा जाए, प्राइवेट एजेंसी को एग्ज़ाम की जिम्मेदारी देने से पहले उनका बैकग्राउंड या पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाए और अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक फिक्स एग्ज़ाम कैलेंडर, क्योंकि जब एग्ज़ाम समय पर होंगे, रिज़ल्ट समय पर आएगा और पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट की जाएगी तो स्टूडेंट्स का ट्रस्ट धीरे धीरे वापस आ जाएगा। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर एक एग्ज़ाम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का नाम है, नहीं, एक एग्ज़ाम भरोसे का भी नाम है। जब कोई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में बैठता है तो उसे भरोसा होना चाहिए कि उसकी मेहनत का फैसला एक फेयर सिस्टम करेगा। जेपीएससी को लेकर जो आरोप सामने आए हैं उनकी सच्चाई जांच के बाद ही पूरी सामने आएगी, लेकिन स्टूडेंट्स का सवाल बिल्कुल साफ है, अगर सिस्टम फेयर है तो उसे ट्रांसपेरेंट भी दिखना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती है, किसी परिवार के लिए वह सालों की मेहनत का रिजल्ट होता है। इसीलिए जीत किसी एक कैंडिडेट की नहीं, मेरिट की होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी पर बात होनी ज़रूरी है तो इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचाएं जो प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कमेंट में बताएं क्या OMR, कट ऑफ और एवोल्यूशन से जुड़ी ज़्यादा जानकारी पब्लिक होनी चाहिए। ऐसी ही रिसर्च, एजुकेशन और करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।